बीजेपी सरकार ने हमारी स्टेट तोड़कर यूटी बनाई गई, ये सबसे बड़ा अभिशाप था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में हमने ये देखा है कि यूटी को स्टेट में बदलते हुए देखा है, पर स्टेट को यूटी में बदलते हुए पहली बार देखा है। ठीक, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे बीजेपी सरकार ने कि 35 से हटेगा, 370 हटेगी, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको ज़मीनों का हक देंगे, यहाँ से मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, ये स्टेट हमारी सोने की चिड़िया बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो एमएलए बनाकर इस हमारे जम्मू रीजन में भेजे हुए हैं, कहाँ है वो सोने की चिड़िया, कहाँ वो नौकरियाँ, बताएं हमें। इन्होंने ड्यूटी बनाकर गैर कानूनी तरीके से आज हमारा यूथ जो है वो परेशान हो गया है, आज हमारा किसान परेशान हो गया है। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी तो इनका ये स्लोगन था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज महंगाई 3 टाइम्स जो है, पाए पेट्रोल, डीजल, दालें, खाने का, रेता, बजरी, जो भी देख लीजिए 3 गुना बढ़ गया है। हमारे जो रहनुमा है राहुल गांधी, जो किसी से डरते नहीं, जब उनको किसी ने पूछा कि आपके 31 केस हो गए, उसने आप 32 हो गए, फिर क्या, कोई परवाह नहीं। लेकिन उन्होंने हमें बुलाकर स्पेशल हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली में बुलाकर इंदिरा भवन में ये वादा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवा के रखो। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे हमारी रियासत, हमारी रियासत, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे हमारी रियासत, हमारी रियासत। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी नौकरियां। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज 6 साल पूरे हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाए हुए, और बीजेपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से अभिशाप हटाया गया, जो कि ये धारा 370 और आर्टिकल 35A था, जो कि जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार में कहीं ना कहीं ये रोड़ा था। इसे हटाया गया, लेकिन पहले दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर का हक दिया जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए। तो आज कांग्रेस पार्टी ने सांबा में प्रदर्शन किया है, बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया है और ब्लैक डे इन्होंने मनाया है आज के इस दिन को, 5 अगस्त का ये दिन। क्या कुछ इनका कहना है इस दिन को लेकर और स्टेटहुड को लेकर, जो लगातार इनकी तरफ से जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि स्टेटहुड जल्द जम्मू कश्मीर को वापस मिले। पिछले दिनों में दिल्ली भी इन्होंने कूच किया था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, लेकिन आज 5 अगस्त 2025 को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी इस स्टेटहुड को लेकर जो प्रदर्शन करेगी, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और धारा 370 और आर्टिकल 35A को तोड़ने के ये खिलाफ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा, आज आपकी तरफ से ये जो प्रदर्शन किया गया है, पट्टियां आपने हाथों में बांधी हैं, क्या लग रहा है, कहां पर लग रहा है कि आज भी जरूरत है कि जल्द हमें स्टेटहुड दी जाए, जब केंद्र सरकार ने कहा है कि सही वक्त आने पर यह स्टेटहुड भी आपको दे दी जाएगी? ऋषि जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। 2019 में ये एक अभिशाप ही था हमारी जनता की, लोगों को, हमारे स्टेट की लोगों का, जो 2019 में बीजेपी सरकार ने हमारी स्टेट तोड़कर यूटी बनाई गई, ये सबसे बड़ा अभिशाप था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में हमने ये देखा है कि यूटी को स्टेट में बदलते हुए देखा है, पर स्टेट को यूटी में बदलते हुए पहली बार देखा है। ठीक, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे बीजेपी सरकार ने कि 35 से हटेगा, 370 हटेगी, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको ज़मीनों का हक देंगे, यहाँ से मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, ये स्टेट हमारी सोने की चिड़िया बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो एमएलए बनाकर इस हमारे जम्मू रीजन में भेजे हुए हैं, कहाँ है वो सोने की चिड़िया, कहाँ वो नौकरियाँ, बताएं हमें। कितनी नौकरियाँ 2014 के बाद आज तक बीजेपी सरकार ने निकाली और कितने लोग हमारे जम्मू के लगे हैं वहाँ पर, बताएं। ज़मीनों के हक इन्होंने हमसे छीन लिए। पहले महाराजा जी ने ये हक दिया था कि जिसकी सरकारी ज़मीन पे 20 साल या 12 साल का कब्जा रहता था,
गर्दौरी रहती थी उसको मालिकाना हक मिलता था, वो इन्होंने तोड़ दिया। लोग सोए रहे अपने घरों में और इन्होंने कागजों में उनके बुक्स से उनका नाम हटा कर गर्दौरियाँ कैंसिल कर दी। ये तोहफा दिया इन्होंने हमें, ये ज़मीनों का हक दिया हमें। रोशनी के तहत ज़मीनें जो कांग्रेस सरकार ने दी गई थी, किसानों को दी, मजदूरों को दी, सबको दी, आज क्यों तोड़ी गई वो? क्या उनके पैसे वापस किए सरकार ने? ये वो खुशहाली दे रहे हैं सरकार को। ये बीजेपी सरकार जो है जम्मू के लोगों के लिए ये अच्छा काम कर रही है। बाहर के लोग आके यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। उनको 100 रुपये कनाल के हिसाब से ज़मीन, 1 रुपया कनाल के हिसाब से ज़मीन दी जा रही है। और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको खेती करने के लिए ज़मीन तक नहीं है। इसलिए इन्होंने 370 दफ़ा तोड़ी थी, इसलिए स्टेट तोड़ी थी। मैं कहता हूँ इन्होंने कहा था कि मिलिटेंसी खत्म होगी। आपने देखा हमारे कठुआ में कितने मिलिटेंट आए? कभी हुआ था कठुआ में? सांबा में मिलिटेंट आए, हमारे जम्मू में मिलिटेंट आए, जम्मू में मिलिटेंट अटैक हुए, हमारे पुलवामा में हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ। कहाँ गए वो आतंकवादी? आज तक वो मिले नहीं आतंकवादी, कहाँ है वो? क्यों सरकार दावे करती है ऐसे कि 370 दफ़ा तोड़ के हम यूटी बनाकर हमने बहुत अच्छा काम किया? हमें तो नहीं लगता। हमें हक चाहिए, इस जनता को हमें हक चाहिए, हमारी स्टेट वापस चाहिए और सारे हक हमें अपने वापस चाहिए। ये हमारी डिमांड है। लेकिन कुंडू साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि यही बात तो केंद्र सरकार आपसे पूछती है कि आपने 70 साल में क्या किया? देखिए, जो 70 साल में किया शायद वो भी उनको पता नहीं है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी देश के लिए दे दी थी। 11 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो जेल में रहे देश की खातिर। इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये कांग्रेस है जो देश के लिए, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो राजीव गांधी हो, वो शहीद हुए हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और आपको याद होगा कि जब 1947 के बाद जब हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा लेकर बाहर आ जाते थे। जो कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी है वो कोई नहीं दे सकता। जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी। IIT, IIM, एम्स की स्थापना किसने की है? अगर ये आज इसरो का किसने किया है? आज बड़े बड़े उद्योग जो लगे हैं ये किसने दी है? ये टेक्नोलॉजी किसने पैदा की है? ये बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये किसने खोली हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना बड़ा आसान है, लेकिन आज हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं। हम जम्मू कश्मीर में ये कहेंगे कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ, जब कवालियों ने कश्मीर पे हमला किया, जब महाराजा हरि सिंह को अलाइंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे जगह नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो ये जगह सेफ रहनी चाहिए हमारे लोगों के लिए। नौकरियां इतने सोर्स से नहीं है, वो सेफ रहने चाहिए। बाकी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी आर्मी चाहिए, पैसा आपका चाहिए, डेवलपमेंट आपकी चाहिए, लेकिन ये हमारे लोगों को नहीं। आज इन्होंने ड्यूटी बनाकर गैर कानूनी तरीके से आज हमारा यूथ जो है वो परेशान हो गया है, आज हमारा किसान परेशान हो गया है। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी तो इनका ये स्लोगन था कि बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज महंगाई 3 टाइम्स जो है, पाए पेट्रोल, डीजल, दालें, खाने का, रेता, बजरी, जो भी देख लीजिए 3 गुना बढ़ गया है। तो हम ये कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री साहब से भी अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो उन्होंने कहा था डिलिमिटेशन इलेक्शन और उसके बाद स्टेट, वो दी जाए। यही इसलिए हम इन शॉर्ट में क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आज आप बड़ा अजीब सा प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में पट्टियां बांधकर? देखिए, इन शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि जब पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई गई कि जम्मू को रियासत का दर्जा दिया जाए, तो वहाँ अमित शाह और मोदी जी ने जो वादा किया पार्लियामेंट में कि जब भी इलेक्शन होगी उसके बाद हम आपको स्टेटहुड का दर्जा देंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में बात की, वहाँ भी इन्हीं के जो नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा कि आपको जब भी इलेक्शन होगा उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आप बड़े अफसोस की बात है, 10 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक हमें स्टेट का दर्जा नहीं मिला। ये तो हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। ये तो सरासर, जैसे बीजेपी को कहते हैं झूठों की सरकार, ये साबित हो रहा है झूठों की सरकार है, क्योंकि आपने 10 महीने हो गए अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया। तो ये हमारी जो डिमांड है ये खत्म होने वाली नहीं। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे जो रहनुमा है राहुल गांधी, जो किसी से डरते नहीं, जब उनको किसी ने पूछा कि आपके 31 केस हो गए, उसने आप 32 हो गए फिर क्या, कोई परवाह नहीं। लेकिन उन्होंने हमें बुलाकर स्पेशल हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली में बुलाकर इंदिरा भवन में ये वादा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवा के रहूँगा। चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, जो केंद्र सरकार ने वादा किया है कि डिलिमिटेशन, चुनाव और स्टेटहुड, तो ये वक्त सही है स्टेटहुड जो है वो जल्द जम्मू कश्मीर को वापस दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने बार बार ये ऐलान किया, बार बार ये स्पष्ट किया कि जब तक हालात ठीक नहीं होते
तब तक स्टेटहुड नहीं, हालात ठीक होंगे, सही वक्त आएगा, हालात सामान्य होंगे तो स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल से आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्पेकुलेशन जो है वो लगाई जा रही हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को जो है वो दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, जिसमें एक र्यूमर्स लगातार चल रहे हैं, अफवाहें चल रही हैं कि जम्मू को स्टेट बना दिया जाएगा, कश्मीर को यूटी बना दिया जाएगा विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इन अफवाहों पर आप ना जाएं, सही समय पर जो स्टेटहुड है वो दी जाएगी, ये वादा जो वो केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन अब देखना है कि केंद्र सरकार इस वादे को कब तक पूरा करती है। लेकिन कांग्रेस ने आज अजीब प्रदर्शन किया, हाथों में पट्टियां बांधकर ब्लैक डे के रूप में ये 5 अगस्त का दिन मनाया। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।